डायरेक्ट कंबशन चैम्बर का 4 प्रकार है: शैलो डेप्थ, सिलेंड्रिकल चैम्बर, हेमिस्फेरिकल चैम्बर और टोरॉइडल कंबशन चैम्बर। ठीक है, तो ऐसा क्यों? डिज़ाइन, पिस्टन का डिज़ाइन हम लोग देखें यहाँ पे, पिस्टन का डिज़ाइन थोड़ा सा इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं पिस्टन का डिज़ाइन? मतलब कैविटी फॉर्म करते हैं पिस्टन के सरफेस के ऊपर, ताकि हमको स्क्विश मिल सके। स्क्विश क्या होता है? एक सेकेंडरी मूवमेंट होता है, सेकेंडरी मूवमेंट ऑफ एयर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ पिस्टन। ठीक है, जिसके कारण एयर को एक स्वेलिंग इफेक्ट मिलता है। टू अचीव बेटर एयर स्वेल, डिफरेंट टाइप ऑफ कैविटीज़ हम लोग बनाते हैं पिस्टन के ऊपर, ताकि एयर का स्वेलिंग इफेक्ट अच्छा हो। तो उसी में डायरेक्ट कंबशन चैम्बर में शैलो डेप्थ, सिलेंड्रिकल, हेमिस्फेरिकल, टोरॉइडल 4 प्रकार के हम लोग कैविटी जनरेट करते हैं पिस्टन के ऊपर। सबसे पहला शैलो डेप्थ। शैलो डेप्थ नाम क्यों दिया गया? तो पिस्टन का शेप तो ऐसा है और कंबशन चैम्बर का गैप बहुत कम है, इसीलिए इसका नाम है शैलो डेप्थ। शैलो डेप्थ ऑफ कैविटी इज, डेप्थ ऑफ कैविटी कम होता है। डेप्थ ऑफ कैविटी कम होने से क्या होगा? यहाँ पर कम एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा। कम एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा तो कम एयर फ्यूल मिक्सचर जलेगा, तो कम एयर फ्यूल मिक्सचर जलेगा तो कम पावर का प्रोडक्शन होगा। कम पावर प्रोडक्शन होगा तो ये बेस्ट सूटेड है लो पावर इंजन के लिए, लो स्पीड इंजन्स के लिए बेस्ट सूटेड है। ठीक है, कंबशन चैम्बर इज सो स्मॉल सो इट विल प्रोड्यूस लेस पावर सो लेस स्पीड। ठीक, स्क्विश तो बता ही दिए, सेकेंडरी मूवमेंट। ठीक है, ये अगला कंबशन चैम्बर है सिलेंड्रिकल कंबशन चैम्बर। ये सिलेंड्रिकल कंबशन चैम्बर नहीं, कोई पिस्टन के ऊपर एक छोटा सा सिलेंड्रिकल कैविटी हम लोग बना दिए। ठीक है, ये इस पिस्टन के सरफेस के ऊपर छोटा सा सिलेंड्रिकल कैविटी बना दिए, जिससे अच्छा एयर को स्क्विश मिल सके और स्वेल्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, तो ये पिस्टन सरफेस, ये इसका ये है। ठीक है, ये हम लोग कुछ इस तरह से पिस्टन का डिज़ाइन किए और ये है हम लोग का कंबशन चैम्बर। ठीक है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन हो रहा है और एट पिस्टन सरफेस यू हैव प्रोवाइडेड अ सिलेंड्रिकल कैविटी, एयर स्वेलिंग इफेक्ट ही बढ़ाना है। ठीक है, सब में इसके कारण डिफरेंट डिफरेंट कैविटी फॉर्म कर रहे हैं पिस्टन पे, स्क्विश मिल सके एयर को। ठीक, एयर स्वेल इंक्रीजेज। ऑल रिसेंट इंजन, जितने भी रिसेंट इंजन मार्केट में अवेलेबल है यूज इसी को यूज़ कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल चैम्बर को। ठीक है, अब उसके बाद आता है हेमिस्फेरिकल चैम्बर। हेमिस्फेरिकल चैम्बर में क्या करते हैं? पिस्टन के ऊपर एक बॉल को आधा काट करके उस टाइप का कैविटी फॉर्म करते हैं। बॉल को आधा कटा हुआ बॉल देखें, उस तरह का कैविटी हम लोग इस पर बनाते हैं। इसमें उतना स्क्विश एयर का नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं, हेमिस्फेरिकल कैविटी डिज़ाइन की है इसमें, और इसमें एयर का स्क्विश उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। सबसे बेहतरीन है टोरॉइडल कंबशन चैम्बर। टोरॉइडल कंबशन चैम्बर में क्या किए हम लोग? पिस्टन के सरफेस को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए, कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये हम लोग का कंबशन चैम्बर। ठीक है, अब यहाँ एयर जो है आता है और दोनों साइड इसको स्वेलिंग इफेक्ट मिलता है। ठीक है, दोनों साइड ऐसे टोरॉइड टाइप का स्वेलिंग इफेक्ट दोनों साइड से मिल रहा है। दोनों साइड से स्वेलिंग इफेक्ट मिल रहा है, तो सबसे बेहतरीन यही हुआ। इससे स्वेलिंग इफेक्ट ज़्यादा मिलने से एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है ज़्यादा वेपोराइज होगा, एटोमाइज होगा, मतलब ज़्यादा अच्छे से मिक्स होगा, तो नॉकिंग टेंडेंसी कम से कम होगा इसमें। तो ये 3-4 तरह के डायरेक्ट कंबशन चैम्बर हो गए। सबसे बेस्ट हो गया इसमें टोरॉइडल।